नमस्कार दोस्तों, मैं केसी चेजरा। आप देख रहे हैं द डिफेंस डी जोन चैनल। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। यहां पर अपनी आज क्लास है क्लास नंबर 5। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 4 आपको दी है, आपने देखा है, अच्छी तरीके से रिवीजन किया है दोस्तों। आज है क्लास नंबर 5 अपनी। इसमें मैं आपको बेसिक थोड़ा सा पार्ट बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 19 नंबर के क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरम बता देता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कुछ क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। कई बार स्क्वायर भूल जाता हूँ सेक थीटा, तो आप समझ लेना कि मैंने सही लिखा है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो ये गलतियाँ आप इग्नोर कर देना। तो यहाँ से मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जिससे आपका रिविज़न हो जाए। यहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और आगे एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर एक जो थ्योरम होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और मैंने ये आपको सारी थ्योरम बताई है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर आपको पता है कि यहाँ से 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये मान यहाँ पर रख दिए जाते हैं। और मैंने कंप्लीट ABC के जितनी थ्योरम बनी थी पिछले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाकर रिविज़न करें। और आज अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको थ्योरम पढ़नी है तो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जाकर देखें, उसके बाद में ये क्लास आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ और अपन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपके पास पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए और अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाओ। और मैं आपको त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर है अपने पास 7, कितना है 7। और यहाँ पर जो मान पूछ रहा था थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कुछ थ्योरम पता होनी चाहिए। आपको मालूम है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। और यहाँ पर पावर 4 होती तो आपको पता है a की पावर 4 b की पावर 4, तो इसको लिखते हैं आप a स्क्वायर + b स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस बात को आप लिख सकते हो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको। और आगे आपको पता है, इसको आगे हल करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ये बात आप समझ रहे हो, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आगे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आगे अपने पास कितना चल रहा है, 7 चल रहा है। और आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखने पर यहाँ पर जो बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इक्वल में कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो दोस्तों एक थ्योरम आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है अपने पास, या फिर इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वाली थ्योरम आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा
और आगे टेन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और इक्वल में कितना चल रहा है 7 चल रहा है। और 7 चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये क्या बन गया 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना आ गया 7 आ गया। तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये थ्योरम मालूम होनी चाहिए। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर 2 का जब आप भाग लगाओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन जाएगा 3 और टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3 और यही क्या है अपना आंसर। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाए हो कि जो भी आपसे पूछे वो आप आसानी से बता सकते हो। और आपको ये चीज़ मालूम भी है दोस्तों, अगर आपसे थीटा का मान पूछे तो आप थीटा का मान भी बता सकते हो। यहाँ पर टेन थीटा बराबर √3 आ गया तो √3 किस पर होता है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर जवाब देकर बताइएगा। और आगे अपन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ता हूँ, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 तक आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं यहाँ पे आगे। अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको करवा देता हूं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आगे अपना, वो मैं लिख देता हूं यहां पे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 कोसेक कोट थीटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस कोट थीटा और आगे अपने पास है 7 है और यहाँ पे पूछा गया है थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। दोस्तों आपको पता है जब यहाँ पर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को आप लिख सकते हो a² माइनस b² या फिर प्लस ले लो पहले a² प्लस b² और आगे क्या आएगा a² माइनस b² और इक्वल में कितना है 7 है। कितना है 7 है। तो दोस्तों आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। आपको पता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ गया, इंटू करने पर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 7 है। और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 + कोट स्क्वायर थीटा और आगे अपने पास कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 चल रहा है और ये इधर जाकर क्या बनेगा माइनस बनेगा। माइनस बनने पर ये 2 कोट स्क्वायर थीटा और आगे अपने पास 6 आ गया। कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर 2 का भाग लगाओगे कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर कोट थीटा का मान रूट लेने पर कितना आ जाएगा रूट में 3 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू आप बता सकते हो। थीटा का मान पूछे तो थीटा का मान भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हैं, तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करवा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 अगला जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है। कितना है 4 है। और यहाँ से आपसे पूछा गया है दोस्तों साइन थीटा बराबर कितना होगा। तो साइन थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 7 sin स्क्वायर थीटा है प्लस यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर थीटा है। या तो आप इस मान को क्या करो यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको कोस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर
साइन पूछ रहा है तो इसको अपन साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर 3, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे क्या चल रहा है, इक्वल में 4 चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। तो आगे 7 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और ये इंटू होगा 1 से तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। तो 4 चल रहा है यहाँ पर, ये कितना बनेगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। और आगे ये प्लस का 3 है, इधर जाकर माइनस का बनने पर कितना बन गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। तो रूट लेने पर साइन थीटा का जो मान आएगा 1/2। अगर थीटा का मान पूछे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है जो मैं आपके लिए करवा देता हूँ, या फिर आप मेरे साथ कर सकते हो। तो यहाँ तक पहले आप नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको करवा देता हूं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना है 4। कितना है 4 है। और आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा का मान बताओ यहाँ से। तो आसानी से इस क्वेश्चन को दोस्तों आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा है, या तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कीजिएगा या फिर इसको कोस में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से या फिर इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। तो 3 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और आगे अपने पास जो चल रहा है 7 कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना चल रहा है 4। कितना चल रहा है 4 चल रहा है। तो यहाँ पर इंटू करने पर आपको पता है ये कितना बनेगा 3 बनेगा। और ये 3 कोस स्क्वायर थीटा और आगे जो चल रहा है प्लस में 7 कोस स्क्वायर थीटा और आगे जो चल रहा है अपना कितना चल रहा है 4 चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों 4 चल रहा है। तो आगे आपको पता है ये कितना है 3 है और ये कितना है माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा और आगे जो अपना चल रहा है कितना चल रहा है 4। आगे जो वैल्यू आ गई 4 कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना है 4 है। तो यहाँ पर इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपने पास आ गया। तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, कोस थीटा का जो मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कोस जो होता है आधार बटा करण। क्या होता है आधार बटा करण, यही होता है आधार बटा करण। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है tan थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर या लंब आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर लंब कितना आ गया रूट में 3। कितना आ गया √3 आ गया। tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √3 है और आधार कितना है 1 है। तो अपना आंसर कितना आ गया √3। यही क्या है अपना आंसर। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हो दोस्तों। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो नोट करना ही पड़ेगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया 23 क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा सा अलग है। आप लिख सकते हो यहाँ तक, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। 7 सेक स्क्वायर थीटा, 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में 11 है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, tan थीटा का मान बताओ। बराबर में आपके पास कितना है, यहाँ पे 11 है। कितना है, 11 है। और वैल्यू आपसे tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये 7 है। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे जो चल रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में कितना चल रहा है, 11 चल रहा है। तो इस वैल्यू को अपन हल कर सकते हैं। ये कितना बनेगा, 7। ये 7 tan स्क्वायर थीटा और आगे माइनस चल रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा और आगे इक्वल में कितना चल रहा है, 11 चल रहा है। तो इस वैल्यू को हल करने के बाद आपको पता है ये कितना है, प्लस का 7 है और आगे ये कितना बनेगा, प्लस का 4 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर -3 tan स्क्वायर थीटा चल रहा था, इसमें 7 tan स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर इक्वल में कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। तो यहाँ पर 4 tan स्क्वायर थीटा जो आ गया अपने पास, कितना आ गया, 4। और tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से यही आपसे पूछ रहा है, कितना आ गया, 1। और 1 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। अगर डिग्री में आपसे पूछे तो 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में ये मिले तो आपका आंसर कितना है, 1। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, 1। अगर आपसे थीटा का मान पूछे तो 45 डिग्री, तो लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपने पास है सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 प्लस रूट में 3 है। और आगे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसका मान आप आसानी से बता सकते हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें और उसके बाद में आप नोट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, tan थीटा का मान सेक थीटा माइनस tan थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में कितना है, 1। यहाँ पे मान लो कि 2 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका मान कितना होता था, 1/2। कितना होता था, 1/2। मान लो कि ये वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो ये वाली वैल्यू 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे दोस्तों यहाँ पर। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है यहाँ पर वैल्यू जो आपसे पूछी जा रही है 2 प्लस रूट 3 आपके पास दिया हुआ है। और ये वाली जो वैल्यू होगी आपके पास 2 माइनस रूट में कितना, 3। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दोनों में अंतर 2 दूनी 4, स्क्वायर करने पर 4, रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3, दोनों का अंतर कितना है, 1। जब भी एक अंतर होता है तो यहाँ पर साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर भी क्या बदल गया, साइन बदल गया। यहाँ पर क्यों बदलता है साइन, मैंने क्लास 1 जो डाली थी आपके लिए, सबसे पहले वो देखें और उसके बाद में मैंने बताया था कि ये वाली क्लास आप ज़रूर देखें। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। सेम क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है सेक थीटा क्या होगा। सेक थीटा का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास अगला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेक थीटा का मान कितना होगा। तो आप आसानी से बता सकते तो कि जब आपको पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का जो मान होगा 2 माइनस रूट में 3,
तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेक थीटा, तो यहाँ पर ऐड कर दो दोनों तरफ, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, tan थीटा से tan थीटा, तो ये क्या बन गया 2, और ये क्या बनेगा ऐड करने पर 2 सेक थीटा, और आगे ये कितना बन जाएगा 4, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, और यही क्या है अपना आंसर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूं दोस्तों, यहाँ तक आप नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अपन बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला 26 है वो करेंगे, इससे पहले आप नोट करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी मैं आपको करवा देता हूं जो इसी पैटर्न पर आधारित है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं जो अगली टाइप की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 26 कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे कर लो आप कोसेक थीटा प्लस आगे जो है कोट थीटा इक्वल में जो है ए, और आपसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर ए है, तो इसका आंसर इनवर्स होता है 1/a। क्यों होता है टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जाके आप रिवीजन करें, उसके बाद में ये वाली क्लास देखें। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 वो मैं आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ तक आप नोट करें। नोट करने के बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ये आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों। हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, मेहनत करवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 अपना कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है अगला अपना जो इसी पैटर्न पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे अगला जो वो मैं आपको करवाता हूँ। 5 1 या यहाँ पे आप कर लो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन भी चेंज होने चाहिए और पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। आगे जो है अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आगे जो है प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा लेवल का है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप नॉर्मल क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो। फिर बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अपन इस पे 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया दोस्तों ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर आपको पता है 5 सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आसानी से लिख सकते हैं। और आगे पता है, आगे आपके पास जो वैल्यू थी दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा आगे आपके पास चल ही रहा है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह एक काम करो सेक स्क्वायर थीटा रहने दो आप। तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या बन गया, यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर अपॉन में जो सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो दोस्तों आप आसानी इस वैल्यू को निकाल सकते हो। ये कितना है 5 है अपने पास। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 5 है यहाँ पे
सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। 5 कोस स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा चल रही है आगे। दोस्तों आपको करना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे के ऐसे रखना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा आगे चल ही रहा है, तो इसको 5 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये क्या गया, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 5 कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले सकते हो आप दोनों तरफ, तो 5 कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। तो पूरे का जो आंसर आ गया कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नोट करें यहाँ तक आप। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको करवा देता हूँ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, मान बताना है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, नोट होना चाहिए दिमाग में। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान ही कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यहाँ तक नोट करें। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसके बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना 30, और उसके बाद में मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन में जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ से आपसे 9/कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आप आसानी से मान बता सकते हो। तो यहाँ पर 9 कोसेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, प्लस में आगे कोस स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो यहाँ पर 5 चल रहा है। आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और आगे अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है 1/, में है, तो आगे जाकर क्या बनेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 9 चल रहा है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं फिर से देख लेता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ पर ये कितना है 9 था। चलो एक बार इसको हल करते हैं अपन। यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बन गया कोस स्क्वायर थीटा 5/सेक स्क्वायर थीटा है ये। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अपॉन में जाकर 5 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको पता चला कि ये
9 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 3, क्या होना चाहिए था 3 नहीं होना चाहिए था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, तभी क्या बनेगा 5 और 4 9। तो यहाँ पर भी अब कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट कर लिया है कि 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बन गया यहाँ पे आने के बाद 9 साइन स्क्वायर थीटा, और आगे अपने पास ये क्या बन गया 9 कोस स्क्वायर थीटा। तो 9 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अपना जो आंसर आ गया कितना आ गया 9। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी दोस्तों मिस हो गई थी, यहाँ पर क्या वैल्यू थी 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ, तो इससे पहले आप नोट करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। लास्ट जो अपना क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो अपना है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है 4/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और आगे जो चल रहा है प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और आगे जो चल रहा है 3 प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर ये कितना बनेगा 4 बन जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस आगे 1 और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, और आगे अपने पास 3 साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है। तो इसका मान आप बता सकते हो आसानी से। आपको पता है कि 4/सेक स्क्वायर थीटा पलट कर ऊपर जाएगा तो बनेगा यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक पार्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन बता सकते हो। तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 4 कॉमन आएगा और इंटू में कितना बच जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। इंटू में 1 कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो कॉमन आ गया कितना 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है इन क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 से 3 आपके लिए। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अगला जो आपको बताना है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 2 से या फिर 3, जितने क्वेश्चन हैं बोर्ड पे आते हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है खुद को करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, आगे जो अपने पास है यहाँ पे 1 है अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इस स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पे साइन थीटा कर लो, साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 है और आगे 1 प्लस साइन थीटा, और इसका मान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको खुद को बताना है दोस्तों और कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आगे जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। और अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है जो आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, तो एक वैल्यू तो ये है, आगे जो अपने पास है कोसेक थीटा
माइनस साइन थीटा, आगे जो वैल्यू है इनटू में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये क्वेश्चन 3 है दोस्तों, आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 1, 2 और 3, तीनों क्वेश्चन आपको करना है। तो यहाँ पर आपको फ्रेम में नहीं आ रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो संख्या है लास्ट वाली टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, और ये दोनों क्या है इनटू में है, इनके साथ क्या है इनटू में। तो ये क्वेश्चन 3 है 1, 2, 3। तो ये आपको करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें आप हमारे साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय दोस्तों। विक्रम जी।